Integrate it. Add wins to your career. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। हमने लास्ट दो लेक्चर में बीएमसी के लास्ट दो लेक्चर सीमेंट के बारे में देख लिया था। आज हम उनके ऊपर सीमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो 75 या 76 नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेके आए ईएस और एसएससी प्रीवियस ईयर्स के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल क्या होता है, जो भी एसएससी या जो भी अपना आरएसएसएमबी पेपर वाले हैं तो ये क्या करते हैं, नए क्वेश्चन कम फ्रेम करते हैं लेकिन ईएस वगैरह के क्वेश्चन उठा लेते हैं। इसलिए मैं ईएस के भी लेके आया हूँ और पुराने भी, और कभी कभी गलती से एक दो क्वेश्चन नया भी बना देते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट करेंगे। आपको वही तरीका अपनाना है कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते ही आपको अपना आंसर टिक करना है, आपको अपना आंसर लगाना है और सही होता है तो ठीक है, आपको लास्ट में चेक करना है कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, कैपिलरी पोर्स इन द हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट। जो कैपिलरी पोर्स होते हैं हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट में, यानी कि जो सीमेंट हार्ड सीमेंट के अंदर जो पोर्स होते हैं वो कैसे पोर्स होते हैं, उनकी क्या आपस में रिलेशन होता है। देखो ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन है आर नॉट इंटरकनेक्टेड एंड कंटेन एड्सॉर्ब्ड वाटर। क्या उनके अंदर एड्सॉर्ब्ड वाटर होता? नहीं, एड्सॉर्ब्ड वाटर नहीं होता। इंटरकनेक्टेड तो नहीं होते बट एड्सॉर्ब्ड वाटर नहीं होते, तो पहला ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं अपने को इंटरकनेक्टेड वाले, तो ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इंटरकनेक्टेड होते नहीं। अगर इंटरकनेक्टेड होते तो हार्डन सीमेंट के अंदर से क्या होती, परमेबिलिटी होती, तो इसमें परमेबिलिटी होती नहीं है, इसलिए इंटरकनेक्टेड तो नहीं होंगे। तो नॉट इंटरकनेक्टेड वाला ऑप्शन नंबर है फोर्थ, देखते हैं वो क्या है। आर नॉट इंटरकनेक्टेड बट कंटेन सम क्वांटिटी ऑफ जेल वाटर। जेल वाटर जरूर होता है लेकिन एड्सॉर्ब्ड वाटर नहीं होता है, यानी कि बाहर से वो कोई पानी एड्सॉर्ब नहीं करते। पानी वही होता है जो हमने वाटर सीमेंट रेशियो नेसेसरी के लिए जो मिलाया था वही होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट का, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट सीमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग विच में बी यूज इन द मास कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। अब मास कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया कि सबसे जरूरी रिक्वायरमेंट है लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होना चाहिए, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब लो हीट ऑफ हाइड्रेशन अपने किस में है, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन पहला, सबसे पहला देखो लो हीट सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट में लो हीट होती है हाइड्रेशन। पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, इसमें भी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है। पोर्टलैंड पजोलाना सीमेंट, इसमें भी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है। तो अभी तक तीनों में, लेकिन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें C3S ज्यादा होता है C2S की कंपैरिजन में, और इसकी इनिशियल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, इसकी फाइननेस भी ज्यादा होती है। तो अपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड करेक्ट है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड करेक्ट वाला ऑप्शन है अपना ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका हो गया सेकंड क्वेश्चन का सी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन अब आ रहा है, ओलिक एसिड में भी यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। ओलिक एसिड क्या, कौन सा सीमेंट बनाने में काम आता है? तो मैंने आपको दो लिखाए थे, स्टेरिक एसिड एंड ओलिक एसिड। वो किसके लिए बताए थे, हाइड्रोफोबिक सीमेंट के लिए या फिर वाटर रिपेलेंट सीमेंट के लिए। कौन सा सीमेंट बताया था, हाइड्रोफोबिक या वाटर रिपेलेंट। तो आपको नाम याद रखना, एक एक चीज, एक एक जिस किसी में कुछ नया चीज था वो आपको सब उसकी स्पेसिफिकेशन याद रखने, किसका फाइननेस कितना है, किसका एक्सपांशन कितना है, किसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना है, और 3 डेज स्ट्रेंथ कितनी है, 7 डेज स्ट्रेंथ कितनी है, उनमें कंस्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, क्या क्या परसेंटेज है, ये आप सबको याद रखना है सारी चीजें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द प्रोपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल। अपना जो सीमेंट होता है नॉर्मल ओपीसी, उसके अंदर ये जो अपन ने मिलाया वो सारी चीजें कौन कौन सी होती है, तो और कितना कितना परसेंटेज होता है। तो हमने देखा था लाइम 60 to 65 के बीच में था, सिलिका जो था 18 से 25% के बीच में था, और बाकी चीजें फिर जैसे एल्यूमिना देखा था तो 5 से 8% के बीच में था। ठीक है, आयरन ऑक्साइड 3 से 6 के आसपास था, मैग्नीशिया 3 से 5 के आसपास था। तो ये सारे थे। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें लाइम 60 to 65 के 58 से 65 के बीच में आ रहा है, ऑप्शन ए जो है एकमात्र करेक्ट है इसका। तो ऑप्शन ए लाइम 63%, सिलिका 22% एंड अदर्स 15%। तो आपको ये सब लिखवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओपीसी। मैंने आपको स्पष्ट लिखवाया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना लिखा था 3.15, और इसकी स्पेसिफिक वो क्या कहते हैं डेंसिटी क्या लिखा था 1440 kg पर मीटर क्यूब। 1 बैग ऑफ सीमेंट कितना होता है 50 kg का, उसका वॉल्यूम कितना होता है 0.035 मीटर क्यूब या फिर 35 लीटर, या एग्जैक्टली बात करा जाए तो 0.0347 मीटर क्यूब। इससे राउंड ऑफ हो गया फिर 0.035 बनता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट। हम जिप्सम क्यों ऐड करते हैं सीमेंट में? तो सीमेंट क्या होता है, उसका फ्लैश इनिशियल सेटिंग टाइम बहुत कम होता है, तो उस इनिशियल सेटिंग टाइम को हम लोग बढ़ाने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं उसमें, जिप्सम।
तो इनिशियल सेटिंग जल्दी किसकी वजह से होती है? फ्लैश सेटिंग के लिए जिम्मेदार होता है C3A एंड C4F। तो काउंटर एक्ट किसको करेगा? C3A को। मैंने उस टाइम भी बताया था कि जिप्सम किसको काउंटर एक्ट करता है? C3A। या फिर हम लोग कह सकते हैं टू इंक्रीज इनिशियल सेटिंग टाइम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यानी ओपीसी आफ्टर 3 days शुड नॉट बी लेस देन। 3 दिन के बाद कितनी होती है? देखो ओपीसी जनरली 33 ग्रेड की 3 दिन के बाद होती है 16 MPa, 7 days के बाद होती है 22 MPa, 22 ही है ना, 222 में, और आफ्टर 28 days होती है 33 MPa। ये मैंने आप लोगों को लिखाया था। अब इसने बोला 3 दिन के बाद, लगभग 3 दिन के बाद कितनी होती है? आधी। फिर लिखा रहा हूँ, और 7 दिन के बाद कितनी होती है? 2/3, और 28 दिन में कंप्लीट होती है। तो अब 3 दिन के बाद 16 MP। अब इसको अगर मैं kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से कन्वर्ट करूँ तो इट शुड बी 160 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इससे कम नहीं होनी चाहिए 3 days की स्ट्रेंथ। तो इससे कम वाला तो एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ये इनकरेक्ट हो गया। 50 वाला, 100 वाला भी इनकरेक्ट, 115 वाला भी इनकरेक्ट। अब देखो नियर बाय यही है, इससे कम तो नहीं होनी चाहिए, 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि 15 MPa से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, अ गुड वैरायटी ऑफ सीमेंट कंटेन्स हायर परसेंटेज। कोई अच्छा सीमेंट है उसमें हायर परसेंटेज किसका होगा? तो इसका मतलब है, ये पूछ रहा है कि बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल कौन होता है, वही ज्यादा होगा। और बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल मैंने आपको कौन सा लिखाया था? C3S जो होता है बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल, और पुअर सीमेंटिंग मटेरियल होता है C4AF। ये आपको पता है। तो इसमें C3S का होना चाहिए, हाईएस्ट कंटेंट होना चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो इसका हो गया 8 का 1। 9th क्वेश्चन, फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से गलत कौन सा अपने को चूज करना है? इन ली चैटेलियर एपरेटस, अब ली चैटेलियर एपरेटस में हम लोग क्या निकालते हैं? साउंडनेस ड्यू टू फ्री लाइम ओनली। किसकी वजह से? फ्री लाइम। और ऑटोक्लेव में फ्री लाइम और मैग्नीशिया दोनों की वजह से। तो ऑप्शन ए क्या बोला है? एस्टिमेट एक्सपांशन पोटेंशियल ऑफ सीमेंट, उसका एक्सपांशन कितना होगा वो निकालते हैं। तो रॉन्ग मूव है, ये तो सत्य बात है। सेकेंड देखो, एस्टिमेट प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशिया, नहीं, ये प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइन निकालता है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो गलत है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो इसने पूछा गलत थी। फिर भी हम लोग थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, एस्टिमेट प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइन, ये भी बात सही है। और साउंडनेस टेस्ट में हम लोग कितना पानी मिलाते थे? देखो इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए 0.85 पी, साउंडनेस के लिए 0.78 पी, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए P/4 प्लस 3.5, और टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए P/5 प्लस 2.5% पानी मिलाते थे। तो इसमें इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने को? ये जो है बी जो है गलत है, यानी कि इसने यही पूछा है कि गलत कौन सा है, तो बी हो जाएगा 9th का। क्वेश्चन नंबर 10, द वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, अभी थोड़ी देर पहले बताएगा कितना होता है? 0.0347 क्यूबिक मीटर या फिर 35 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जिप्सम यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्ट एज। जिप्सम किसकी तरह एक्ट करता है? जिप्सम क्या होता है? रिटार्डर होता है। जिप्सम क्या होता है? रिटार्डर होता है। तो जिप्सम हो जाएगा अपना रिटार्डर, यानी कि रिटार्डर कैसे? क्योंकि वो क्या करता है? रेट ऑफ हाइड्रेशन को क्या करता है? कम करता है। रेट ऑफ हाइड्रेशन को कम करता है, इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, इसलिए वो क्या हुआ? रिटार्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट की क्विक सेटिंग के लिए हम किसको क्या ऐड करते हैं? तो हमने QSC सीमेंट पढ़ा था, उसमें एक कंपाउंड बताया था, मैंने क्या बताया था? एल्यूमिनियम सल्फेट मिलाते हैं, Al2SO4 मिलाते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट में। देखो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेके फटाफट करवा रहा हूँ। अगर आपके पास तो वैसे भी रिकॉर्डेड लेक्चर आ रहा है, तो आप रोक के उसको पॉज करके अपना क्वेश्चन पढ़ के आंसर टिक कर सकते हैं, है ना। बार बार रोकने में कोई बात नहीं, दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको अपनी तैयारी करनी तो आपको ऐसे ही करना। मेरा आंसर का वेट करो और अपना आंसर पहले टिक करो। आप डायरेक्ट मेरा आंसर देखोगे तो आपका कोई वो तैयारी ज्यादा होगी नहीं। ठीक है, पहले अपना एनालिसिस करो, फिर मेरे वाले से चेक करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों की स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट is suitable for use in urgent repair of existing massive concrete structure such as large dam। अब बोल रहे हैं अर्जेंट रिपेयर। अब अर्जेंट रिपेयर में यानी कि इसका मतलब वो जो स्ट्रक्चर है वो रनिंग में, यानी कि वो काम में लिया जा रहा है। अब काम में लिया जा रहा है तो लोगों को ज्यादा समय तक रोक नहीं सकते, तो हमें सीमेंट ऐसा काम में लेना है जिसकी की अर्ली स्ट्रेंथ क्या हो? ज्यादा। और अर्ली स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होती है? अपन ने देखा जिसमें C3S ज्यादा होगा या जिसमें फाइनेस ज्यादा होगा। और ऐसा कौन होता है? ऐसा अपना होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट RHC। ऑप्शन सी जो है 13 क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट इंपोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट आर। मोस्ट इंपोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट कौन से होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं सीमेंट के C3
S एंड C2S। क्यों C3S एंड C3S? इसलिए क्योंकि जो ज्यादातर स्ट्रेंथ होती है वो किसकी वजह से होती है भाई? 90% ऑफ स्ट्रेंथ मैंने आप लोगों को लिखाया था। 90% जो स्ट्रेंथ होती है या ग्रेटर देन 90% वो किसकी वजह से होती है? C3S एंड C2S की। ओनली लेस देन 10% जो स्ट्रेंथ होती है वो किसकी वजह से होती है? C3A एंड C4AF की वजह से। तो अपने को ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? C3S एंड C2S किस में है? ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो स्ट्रेंथ देगा अपन, मेनली जो पर्पज होता है स्ट्रेंथ का पर्पज होता है, इसलिए अपने को स्ट्रेंथ ही चाहिए। अब नेक्स्ट, फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट गिव्स अस एन एस्टिमेट। फाइनेस्ट टेस्ट से हमें क्या मिलता है? उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया या उसका कितनी फाइन है। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है? रेट ऑफ हाइड्रेशन पे फर्क पड़ता है। जितना ज्यादा सीमेंट फाइन होगा रेट ऑफ सेटिंग उतना ज्यादा होगा। अपन ने देखा था रेट ऑफ सेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड फाइननेस। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन पे डायरेक्ट फर्क पड़ रहा है, तो फाइननेस का क्या फर्क पड़ जाएगा? ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16, द फाइननेस ऑफ सीमेंट कैन बी फाउंड आउट बाय सीयू एनालिसिस यूजिंग ISCU नंबर। अब पहली बात तो सी कितने की होती है? 90 माइक्रोन, और उसका IS नंबर क्या होता है? 9 होता है। और मैंने एक और बताया था आपको 75 माइक्रोन सी का ISCU नंबर होता है 200। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी। आपको देखो टाइम वेस्ट करे बिना फटाफट अपन ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, तो इससे आपका समय बचेगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, फिर वो आ रहा है कि स्नो सैम इज। स्नो सैम क्या होता है? स्नो सैम कलर्ड सीमेंट होता है, पाउडर्ड लाइम होता है, चौक पाउडर होता है, या मिक्सचर ऑफ चौक पावर एंड लाइम। पावर नहीं होगा वहां पे पाउडर होगा। तो स्नो सैम जो होता है एक कलर्ड सीमेंट है। क्या होता है? एक कलर्ड सीमेंट। स्नो सैम इज अ कलर्ड सीमेंट। ये आप लोगों को अगर नहीं पता था तो याद कर लीजिए, स्नो सैम इज अ कलर्ड सीमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, फ्लैश सेट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पेस्ट इज। अब जो फ्लैश सेटिंग होती है ओपीसी की, वो किसकी वजह से होती है? ओपीसी की जो फ्लैश सेटिंग होती है किसकी वजह से होती है? C3A एंड C4AF की वजह से। अब उसको हम लोग बोलते क्या है? तो फ्लैश सेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्री मैच्योर हार्डनिंग। क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ तो मिलती नहीं भाई, इन दोनों की वजह से हार्ड तो हो जाएगा लेकिन स्ट्रेंथ नहीं मिलता, स्ट्रेंथ नहीं मिलता, उसको हम लोग बोलते हैं प्री मैच्योर हार्डनिंग। एक आपने कभी वर्ड सुना होगा फॉल्स सेटिंग। फॉल्स सेटिंग या फॉल्स हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। इसमें क्या होता है? सीमेंट सेट तो हो जाता है लेकिन हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं निकलती, नो हीट ऑफ हाइड्रेशन। अगर सीमेंट में रिएक्शन के बाद में भी कोई हीट ऑफ हाइड्रेशन ना निकले उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉल्स सेटिंग। क्या बोलेंगे? फॉल्स सेटिंग। देखो सीमेंट है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलनी जरूरी है, क्योंकि C3A के साथ कितनी निकलती है? C3A से निकलती है 865 जूल पर ग्राम। C4AF से निकलती है 420, चोर आदमी अपन ने बताया था। C3S से निकलती है 500 और C2S से निकलती है 260। तो अपन ने ये सब बात करी थी जूल पर ग्राम, पीछे सब नहीं। अब अगर जब ये सब रिएक्शन कर रहे हैं और कोई हीट नहीं निकली तो उसको क्या बोलेंगे कि भाई मामला गलत हुआ है, तो गलत सेटिंग हो गई है। तो फॉल्स सेटिंग ये हो गया, और फ्लैश सेटिंग होता है प्रीमेच्योर हार्डनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 19, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ थिन आरसीसी स्ट्रक्चर्स द टाइप ऑफ सीमेंट टू बी अवॉइडेड। अब जितना थिन है आरसीसी स्ट्रक्चर तो हम क्या चाहेंगे उसके अंदर जो अपना थिन है तो सीमेंट ज्यादा काम में लिया नहीं जाएगा। तो ज्यादा काम में नहीं लेंगे तो हम क्या चाहेंगे उसमें श्रिंकेज जो है मिनिमम हो। श्रिंकेज क्या होना चाहिए उसके अंदर? मिनिमम। अगर श्रिंकेज हो गया तो वो क्या हो जाएगा? क्रैक्स आ जाएंगे। तो श्रिंकेज ऐसे में थिन स्ट्रक्चर में श्रिंकेज मिनिमम होनी चाहिए। अब ये श्रिंकेज भाई साहब मिनिमम होंगे कब? तो श्रिंकेज जो होगा मिनिमम कब होगा? जब जो सीमेंट है अपना लो हीट हो और आराम आराम से सेट हो, यानी जिसकी रेट ऑफ सेटिंग क्या हो? स्लो हो। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट स्लो होता है। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बहुत तेज होता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें श्रिंकेज भी ज्यादा होता है, फाइनेस ज्यादा होता है, अर्ली स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसलिए इसमें श्रिंकेज भी ज्यादा होता है। ये भी दोनों लो हीट हो गए, ये तो नॉर्मल हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो अपना इसका करेक्ट आंसर अवॉइड किसको करना है? इसका पूछा है टू बी अवॉइडेड है ना, तो अवॉइड हमको करना है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें श्रिंकेज सबसे ज्यादा। पहली लाइन ही है, पहली तो नहीं थी लेकिन इसमें पॉइंटर लिखवाया था मैंने, आपको याद हो अगर एक बार आप वापस पीछे नोट्स में देख लेना, यही लिखवाया मैंने है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एप्लीकेबल टू द फील्ड टेस्ट ऑफ गुड सीमेंट। अब देखो अपने को ये ध्यान देना कि पूछ क्या रहा है? इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछ रहा, इनकरेक्ट पूछ रहा है। इनकरेक्ट क्या पूछ रहा है? When one thrust one's hand into a bag of cement, one should feel warm। क्या हम सीमेंट के बैग में अगर हाथ डालें तो अपने को गर्म महसूस होना चाहिए? नहीं, वार्म नहीं होना चाहिए।
कूल होना चाहिए, तो पहला गलत है। देखते हैं सेकंड, द कलर ऑफ द सीमेंट इज ब्लूइश। ब्लूइश होता है क्या? ग्रे कलर होता है। फिर देखते हैं, अ हैंडफुल ऑफ सीमेंट थ्रोन इनटू अ बकेट ऑफ वाटर शुड सिंक इमीडिएटली। इमीडिएटली नहीं होना चाहिए, कुछ देर फ्लोट करना चाहिए, उसके बाद सिंक होना चाहिए, कुछ देर वो तैरना चाहिए, उसके बाद वो क्या होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हार्डनिंग ऑफ सीमेंट अकर्स है। सीमेंट की हार्डनिंग कौन से कैसे होती है? रैपिड रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज एंड आफ्टरवर्ड इट कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट अ डिक्रीज द रेट। अब देखो, अपन ने ये ग्राफ पढ़ा था, ऐसा ग्राफ पढ़ा था, इधर पढ़ा था एज, इधर पढ़ा था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो हमने देखा था C3S के ऐसा आ रहा था, C2S ऐसे आ रहा था, C3A ऐसे था, C4F ऐसे था। तो ये C3 ये जो था, तो देखो शुरुआत में क्या था, ज़्यादा था। वैसे भी अपने को पता है 3 दिन में स्ट्रेंथ जो हमको मिलती है वो कितनी मिलती है? हाफ। यानी कि अपन अगर OPC की बात करें 33 ग्रेड की तो 16, 7 डेज में वही हो जाती है 22, और 28 डेज में वो कितनी होती है? 33। तो देखो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो हर दिन मेरे को कितनी स्ट्रेंथ मिलती है? 4। हर दिन मेरे को स्ट्रेंथ मिल रही है 5.33 MPa। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 3 और 4 यहाँ पे गैप हो गया 4 दिन का, तो 4 दिन में मेरे को कितना फर्क आ रहा है? 6 का। यानी कि पर डे मेरे को डेड MPa मिल रहा है 1.5 MPa। अब देखो यहाँ पर 21 डेज का गैप है, और इन 21 डेज के गैप में मेरे को 11 का फर्क आ रहा है। तो 11 डिवाइडेड बाई 21 करूंगा तो लगभग आ रहा है 0.5 MPa। यानी कि देखो जब मेरे को जो मिल रही है स्ट्रेंथ शुरुआत में बहुत ज्यादा मिल रही है, बाद में धीमे धीमे कम हो रही है ना, लेकिन बढ़ रही है। रेट जो है कम हो रही है लेकिन स्ट्रेंथ जो है बढ़ रही है, यानी कि रैपिड रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज एंड आफ्टरवर्ड इट कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट अ डिक्रीज्ड रेट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 21 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द टेस्ट एसेंशियली डन इज। एक कॉमन सेंस की बात है, जितने भी टेस्ट है वो सारे क्वालिटी कंट्रोल के लिए तो करते हैं, अदरवाइज टेस्ट करने की जरूरत क्या पड़ी? तो ये सारे ऑप्शन क्या है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा डी। जितने भी टेस्ट है हम लोग करते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए, है ना, तो बिना क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करके क्या फायदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट इज बर्न्ड एट। मैंने आपको लिखाया था सीमेंट कितने टेम्परेचर होता है, 1300 से लेके 1500 डिग्री, 1300 से 1500 यानी कि लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस मैंने आपको लिखवाया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विथ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 25, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विथ। अब हाइड्रेशन क्यों होता है? तो क्या होता है, बोक्स कंपाउंड जो होते हैं रिएक्शन करते हैं। बोक्स कंपाउंड कौन से? C3A, C4AF, C3S एंड C2S, ये चारों क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं किसके साथ? पानी के साथ। तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। यानी कि कंप्लीट हम ये बोलते हैं कि सीमेंट जब पानी के साथ रिएक्शन करता है उसको हाइड्रेशन। हमने कभी ये थोड़ी बोला सिर्फ C3S रिएक्शन करेगा तभी हाइड्रेशन होगा, सिर्फ C2S करेगा तभी हाइड्रेशन, ऐसा तो कभी नहीं बोला मैंने। हमेशा वर्ड काम लिया सीमेंट। तो इसका मतलब ये जो है कि ये सीमेंट के जितने भी है, जैसे इसमें क्या लिखा हुआ C3S एंड C2S आ गया यहाँ पे फर्स्ट में, सेकेंड में देखो C2S एंड C3A आ गया, फोर्थ में देखो C3A एंड C4 है, यानी कि चारों अब जाके 3 ऑप्शन में, यानी कि ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। इन चारों के रिएक्शन से ही हम लोग उसको बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने को ध्यान रखना है, द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट एट 3 months टू दैट ऑफ 28 days ऑफ क्योरिंग इज। ये बोल रहा है कि जो रेशियो होता है अप्रोक्सीमेट 3 महीने बाद, तो आपको ये याद रखना है कि अगर मेरे को 2 महीने बाद, 1 महीने बाद तो 28 डेज बोलते हैं हम लोग, 28 डेज को हम लोग क्या बोलते हैं कि 100% स्ट्रेंथ है। तो अगर वही मेरे को 2 महीने बाद निकालना है 2 months, तो उसको मैं बोलूंगा 10% इंक्रीज होगी, 1.1 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर मेरे को 3 month बाद निकालना है तो ये हो जाएगा मेरा 1.2 टाइम्स। फिर अगर मेरे को 6 months बाद निकालना है तो ये हो जाएगा 1.3 टाइम्स। ऐसे इंक्रीज होता रहेगा। तो यानी कि इसने पूछा है आफ्टर 3 months, तो 3 months बाद में आ रहा है 1.2, तो 1.2 ऑप्शन है नहीं, इसलिए अपना करेक्ट क्या हो जाएगा 1.15। तो जो 28 दिन की जो स्ट्रेंथ होती है आफ्टर 28 डेज जो स्ट्रेंथ होती है वो कितनी, 3 month के कंपेयर, अगर 3 month की बात करूँ तो आफ्टर 28 डेज तो वो कितनी हो जाएगी मेरी 1.15% तक ज़्यादा हो जाती है, इनकी 15% या 20% इंक्रीज हो जाती है अगले 2 महीने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इफ्लोरोसेंस इन सीमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू एन
एक्सेस ऑफ। अब ई फ्लोरोसेंस वाली तो अपन ने बहुत बार बातें करी, ई फ्लोरोसेंस किसकी वजह से होता है? एल्कली की वजह से, बहुत बातें करी है ना। ई फ्लोरोसेंस एल्कली की वजह से, एल्कली कैन बी इन सीमेंट, एल्कली कैन बी इन सैंड, एल्कली कैन बी इन वाटर, एल्कली किसी भी वजह से अगर प्रेजेंट है तो ई फ्लोरोसेंस होगा। नेक्स्ट है पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें से अपने को इनकरेक्ट देखना है। अब इनकरेक्ट क्या है अपना? द डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट is called fineness. Pick up the incorrect. The degree of grinding of cement is called fineness. सही है, पहला स्टेटमेंट तो सही है, उसी को फाइनेस बोलते हैं कि कितना हमने उसको ग्राइंड करा उसी को फाइनेस बोलते हैं। अपने को इनकरेक्ट ढूंढना है ना। सेकंड है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सीमेंट पेस्ट इनटू हार्ड मास इज नोन एज सेटिंग ऑफ सीमेंट। ये भी सही है, इसी को हाइड्रेशन या सेटिंग ऑफ सीमेंट बोलते हैं। थर्ड है द फिनोमेना बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच सीमेंट डज नॉट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज नोन एज साउंडनेस टेस्ट। इसको साउंडनेस टेस्ट बोलते हैं। साउंडनेस टेस्ट में हम लोग क्या चेक करते थे? एक्सपांशन, इनकी वॉल्यूम चेंज देखते थे। क्या देखते थे? वॉल्यूम चेंज देखते थे। तो साउंडनेस में मैंने बात की थी कि कोई आवाज की बात नहीं है, वहां पर हम लोग वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है उसको चेक करते हैं। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? स्टेटमेंट थर्ड जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन स्टेटमेंट थर्ड। फिर भी देख लेते हैं चौथा क्या बोला है, डी ऑप्शन क्या बोला है? द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विद वाटर इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये भी सही है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्योंकि हमें क्या पता करना था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पजोलाना सीमेंट इज यूज्ड विद कॉन्फिडेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ। पजोलाना सीमेंट हम लोग क्यों काम में लेते हैं, कहां पर काम में लेते हैं? तो पजोलाना सीमेंट में क्या होता है? लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। क्या होता है? लो हीट ऑफ हाइड्रेशन। लो हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से मैं उसको मास कॉन्क्रीटिंग में काम में ले सकता हूँ। दूसरा, उसमें क्या होता है? श्रिंकेज लेस होता है, श्रिंकेज भी लेस होता है। एक उसमें क्या होता है? अपना जो है बेटर रिफाइनमेंट ऑफ फोर्स होता है, इसलिए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में भी मैं काम में ले सकता हूँ। तो ये सब जगहों पे मैं उसको काम में ले सकता हूँ। तो इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन है? डैम, मैसिव कंस्ट्रक्शन काम में ले सकता हूँ। दूसरा भी मैसिव कंस्ट्रक्शन हो गया। तीसरा फिर जो है अबटमेंट, ये भी लगभग मैसिव कंस्ट्रक्शन है कि मैं ऑल ऑफ ऑप्शन आर करेक्ट। इसका क्या हो जाएगा? सभी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, तो इसका हो जाएगा अपने डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट इन सीमेंट। सबसे कम कौन सा होगा इनमें से, है ना? वैसे तो सबसे कम कौन सा होता है? सल्फर होता है या एल्कली, लेकिन यहाँ पर सबसे कम कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि लाइम तो सबसे ज्यादा होता है। फिर एल्यूमिना थर्ड नंबर पे आता है, फिर आयरन ऑक्साइड चौथे पे आता है, सेकंड पे आता है सिलिका, और सबसे कम हो जाएगा फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज। ओपीसी के लिए फिर देखो इनकरेक्ट दिया इसने, तो फिर भी यहाँ पर इनकरेक्ट को हाईलाइट करा, कभी कभी हाईलाइट होता ही नहीं, दिखता ही नहीं इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट कैसे है देखते हैं, कौन कौन से इनकरेक्ट है। अ रेजिडुअल शुड नॉट एक्सीड 10% व्हेन सीव्ड थ्रू आईएससीयू नंबर 9। ओपीसी के लिए 10% होता है, और आईएससीयू नंबर 9 किसके बराबर होती है? 90 माइक्रोन के बराबर। सही बात है, इससे ज्यादा नहीं है। साउंडनेस वेरीज फ्रॉम 5 से 10 mm। साउंडनेस 5 से 10 mm से ज्यादा वेरी नहीं होना चाहिए। ओपीसी के लिए हमने देखा था जब लीड सेकेंड ईयर में टेस्ट करा था, तो 10 mm से कम आना चाहिए एक्सपांशन, और अगर ऑटोक्लेव में करते थे तो 0.8% से कम आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी बात सही है। अभी इनकरेक्ट नहीं है। इनिशियल सेटिंग टाइम इज नॉट लेस देन 30 मिनट। हाँ, 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए इनिशियल सेटिंग टाइम, और फाइनल सेटिंग टाइम जो है 10 आवर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि तीनों स्टेटमेंट अब तक वाले सही है, इसका मतलब पक्का चौथा ही गलत होगा। फिर भी देख लेते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेस या स्ट्रेंथ आफ्टर 7 डेज इज नॉट लेस देन 175। 175 होती है ओपीसी 33 ग्रेड की। 7 दिन के बाद 22 MPa, यानी कि 220 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे गैप देखो, लगभग 45 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का गैप है, यानी कि काफी ज्यादा गैप है, इसलिए स्टेटमेंट चौथा क्या हो जाएगा? गलत। कम किससे कम नहीं होनी चाहिए? 220 से, जबकि ये बता रहा है 175। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कमर्शियल नेम ऑफ व्हाइट एंड कलर्ड सीमेंट इन इंडिया। व्हाइट और कलर्ड सीमेंट का कमर्शियल नेम क्या? अभी एक अपन ने देखा था पीछे स्नोक्रीट, एक तो आया था स्नोक्रीट व्हाइट सीमेंट के लिए, अब बाकी सॉरी कलर्ड सीमेंट के लिए और देखते हैं कौन कौन से। कोलोक्रीट भी होता है, कौन सा क्या नाम होता है उसका? कोलोक्रीट भी होता है, रेनबो सीमेंट भी, सिल्वीक्रीट, ये सारे कमर्शियल नेम है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये 3-4 नाम है जो आपको याद रखने हैं। कोलोक्रीट हो गया, रेनबो सीमेंट हो गया, सिल्वीक्रीट हो गया और स्नोक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन।
वैसे एस्टिमेशन में ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, है ना, और एस्टिमेशन में ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ डिटेल में, लेकिन फिर भी हम लोग एक क्वेश्चन आया है तो देख लेते हैं। स्पेस बिटवीन द एक्सटीरियर वॉल ऑफ ए वेयर हाउस एंड बैग पाइल शुड बी 30 सेंटीमीटर। अब देखो अपने को फॉल्स ढूंढना है, तो ये जो है स्टेटमेंट गलत है ना, ये गलत है, तो पहला ही गलत है, लेकिन पहला ही गलत है। अब 30 सेंटीमीटर ना होकर वो 60 सेंटीमीटर, कहने का मतलब क्या है, जैसे ये कोई आपका रूम है, मान लो 5 बाय 5 का रूम है, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या है 5 बाय 5 मीटर है ना बेटा, तो इसमें अपने को रूम के अंदर सीमेंट स्टोर करके रखना है, सीमेंट के बैग स्टोर करके रखना है। तो ये अगर मैं यहाँ से बैग स्टोर करके रखूँ तो ये दीवार और सीमेंट के बैग के बीच में जो गैप होना चाहिए मिनिमम 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसे रखूंगा मैं, एक ऐसे स्टैक लगेगा, एक स्टैक ऐसे लगेगा, तो दोनों तरफ इधर भी 60 सेंटीमीटर, इधर भी 60 सेंटीमीटर, इधर भी 60, इधर भी 60, इनकी एक्सटीरियर वॉल और सीमेंट बैग के बीच में गैप कितना होना चाहिए 60 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया 30 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर दोनों बैग के बीच में भी गैप होना चाहिए 60 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब एक साथ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में मैं कितने बैग लगा सकता हूँ, या तो 3 मीटर या 4 बैग, या तो 3 मीटर या फिर मैं कितने बैग लगा सकता हूँ ऐसे 4 बैग, ठीक है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी, अब हाइट में एक साथ आप कितने बैग लगा सकते हो 8 बैग्स, एक के ऊपर अगर एक बैग रखना है तो आप मैक्सिमम 8 बैग्स रख सकते हो। अब ये जो सीमेंट है क्या आपको सीधा फ्लोर पे रखना है, नहीं फ्लोर पे नहीं रखना है, ये आपको रखना है वुडन प्लैंक पे। ये जो लिख रहा हूँ यही चीज सत्य है, इस पर रखना है वुडन प्लैंक पे, जिसकी थिकनेस होनी चाहिए 150 mm से लेके 200 mm के बीच में, या 150 तो मिनिमम होनी चाहिए, ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या रखनी है कि सीमेंट, एक सीमेंट बैग का जो हाइट होती है, सीमेंट बैग की बात करूं, जब सीमेंट पैक है तब उसकी हाइट होती है 18 सेंटीमीटर, और अगर उसका आपसे कोई एरिया पूछ ले तो वो होता है 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 0.3 मीटर स्क्वायर, कितना होता है 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर या 3 मीटर स्क्वायर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब पहला ही गलत है, फिर भी देख लेते सेकंड स्टेटमेंट क्या, सीमेंट बैग शुड प्रीफरेबली बी पाइल्ड ऑन वुडन प्लैंक्स, अपन ने देखा ये रखा ऊपर, ये वुडन प्लैंक्स पे होने से सही है। सीमेंट बैग शुड बी प्लेस्ड सच दैट बैग ऑफ वन लेयर डज नॉट टच द बैग ऑफ द एडजेसेंट लेयर, ये देख लो, इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए कि होना चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि वो चीज ये है कि अगर आपने एक के ऊपर ज्यादा बैग रख दिए, ये जो 8 बैग है, एक के ऊपर आपने एक बैग ज्यादा रख दिया, तो उससे क्या होएगा कि जो नीचे वाला बैग है, सबसे नीचे वाला, वो क्या हो जाएगा पूरा दब जाएगा, बहुत ही ज्यादा उस पर लोड आ जाएगा, बहुत ज्यादा दब जाएगा, बहुत ज्यादा दबने की वजह से उसमें एक समस्या हो जाएगी उस समस्या को हम लोग बोलते हैं वेयर हाउस पैक, उसको क्या बोलते हैं वेयर हाउस पैक। उसका मतलब होता है जो सीमेंट का बैग है सबसे जो नीचे वाला होगा वो क्या होता है इतना ज्यादा पैक हो जाएगा, यानी कि उसका वर्ड बहुत खत्म हो जाएगी। अब ऐसे में क्या होता है, तो सीमेंट बैग अपने को लगता है खराब हो गया, अभी तक खराब नहीं हुआ, तो हमें क्या करना है उस बैग को 2-3 बार उलट पुलटना है। कैसे, जैसे ये बैग है, इसको ऐसे उल्टा, एक बार फिर वापस ऐसे उल्टा, तो उल्टा पुल्टा उसको 2-3 बार नीचे गिराना है, तो उससे वो क्या हो जाता है वापस नॉर्मल हो जाता है, अभी तक खराब नहीं। एक और चीज ध्यान रखने वाली बात है कि सीमेंट बैग के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग का जो डेट होती है वो लिखी होती है। क्या लिखी होती है, जैसे ये सीमेंट बैग है, इसके ऊपर एक यहाँ पे ऐसे छोटा सा टैग लगा होगा जिसपे लिखा होगा मैन्युफैक्चरिंग डेट। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है, जहां पे भी आप स्टोर कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको सामने दिखनी चाहिए, अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए। जैसे ये है, ये मान लो एक के ऊपर एक आप स्टैक लगा रहे हो, तो अगर आप यहाँ से देख रहे हो इनको, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ होनी चाहिए, ना कि यहाँ। अगर ये पीछे चला गया तो आपको इस बैग की मैन्युफैक्चरिंग डेट देखने के लिए इसके ऊपर मान लो 4 बैग रखनी है, तो पहले तो आपको चारों बैग हटाने पड़ेंगे, फिर इस बैग को घुमाना पड़ेगा, अगर आपको इसकी डेट देखनी, सिर्फ इतना सा काम। और डेट क्यों देखनी, क्योंकि 90 दिन से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, तो ये समस्या के लिए अपने को ये जो सीमेंट बैग की मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो आपको सामने दिखनी चाहिए। अब एक और चीज ध्यान रखना है कि जो सीमेंट बैग है वो मान लो आपने नीचे वाली लेयर में ऐसे लेंथ वाइज लगा दिए, ऐसे ये मान लो 4 बैग, फिर इसके पास में ये लो, ठीक है, वैसे ठीक है, टच नहीं होनी, ठीक है। अब ये 4 बैग, अब इसके ऊपर जो नेक्स्ट लेयर होगी वो इसके ऐसा होना चाहिए 90 डिग्री पे। अब नेक्स्ट लेयर ऐसे आ गई, नेक्स्ट लेयर ऐसे आ जाएगी, ठीक है। एक दूसरे के लेयर्स कैसे होनी चाहिए, ऑर्थोगोनल होनी चाहिए। अगर एक के ऊपर एक ही आता रहेगा तो सीमेंट बैग अगर नीचे वाला स्लिप हो गया तो पीछे से सारे के सारे फिर नीचे आ जाएंगे, और जो आपने अच्छे से सजाया था
वो मामला बेकार हो जाएगा, वापस से मेहनत हो जाएगी। इसलिए आपको ऐसे पैक करना है। इसमें क्या होगा, अगर एक नीचे वाला गिरेगा तो भी ऊपर वाला सफिशिएंट अपनी दूसरा के अंदर वो फंसा हुआ, इसलिए नीचे नहीं गिरेगा। कुछ थोड़े नियम कानून थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब लास्ट क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको बता दिया था, ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से सत्य कौन सा है। सत्य देखो, ऑप्शन ए जो है, एडिशन ऑफ पजोलाना टू सीमेंट डिक्रीजेस वर्केबिलिटी। अगर मैं सीमेंट में पजोलाना ऐड करूंगा तो वर्केबिलिटी डिक्रीज होगी, नहीं इंक्रीज होती है। एडिशन ऑफ पजोलाना टू सीमेंट इंक्रीजेस स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं करता, ठीक है। एडिशन ऑफ पजोलाना टू सीमेंट इंक्रीजेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, नहीं, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम होता है ना, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ कहाँ था, ओपीसी 53 ग्रेड कैसा बन गया था, पीपीसी ओपीसी 33 ग्रेड के बराबर आ गया था, ठीक है। ये अपन ने बात करी थी, अच्छे से समझाया था मैंने। तो इनकी तीनों स्टेटमेंट सत्य है, इनकी नन ऑफ दिस इसका करेक्ट हो जाएगा, कोई भी बात सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट इज। इनिशियल सेटिंग टाइम आरएचसी जो सीमेंट होता है, यानी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, उसका कितना होता है। तो अपन ने बात करी थी आरएचसी का कितना होता है, ओपीसी के बराबर। इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम किसके बराबर होता है, ओपीसी के बराबर। अब अगर कोई बात करें आपसे एचएससी का कितना होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम 3.5 आवर्स था और फाइनल सेटिंग टाइम 5 आवर्स था, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछ ले क्विक सेटिंग सीमेंट यानी कि क्यूएससी का इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट था और फाइनल सेटिंग टाइम था 30 मिनट। ये आपको बेटा याद रखनी है, ये चीजें आपको याद रखनी है, दिन रात आप बस याद करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल नीडल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द विकेट प्लंजर प्रोजेक्ट द सर्कुलर कटिंग एज। पहली बात तो विकेट किस लिए काम आता है, विकेट काम आता है कंसिस्टेंसी। विकेट ऑपरेटर्स किसके लिए काम आता है, कंसिस्टेंसी एंड सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम कौन सा, दोनों, इनिशियल एंड फाइनल। अब यहाँ पर कंसिस्टेंसी के लिए हम लोग काम में लेते हैं प्लंजर, जिसका कि 10 mm तो डाया होता था और 50 mm क्या होता था, हाइट होता था, 50 mm हाइट होता था। अब सेटिंग टाइम के लिए दो ऑपरेटर्स, एक होता था 1 mm स्क्वायर नीडल, ठीक है, वो किसके लिए होती थी, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। एक होता था एन्युलर कॉलर। एन्युलर कॉलर किस लिए काम में लेते थे, फाइनल सेटिंग टाइम उसका डाया कितना होता था, 5 mm। 5 mm क्या होता था, डाया होता था, और उसके बीच में नीचे ऐसा, बीच में ऐसा एक सेंट्रल नीडल होती थी। ये अगर एन्युलर कॉलर था तो बीच में एक सेंट्रल नीडल। ये पूछ रहा है उसी सेंट्रल नीडल की कितना बाहर निकला हुआ होता है, तो ये होता है लगभग 0.5 mm। कितना होता है, 0.5 mm। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। ये आपको वहीं पे बताया था मैंने अच्छे से। Which of the following compound affects the ultimate strength of cement? Ultimate strength of cement को कौन अफेक्ट करता है, तो अपने को ये पता है इनिशियल स्ट्रेंथ या अर्ली स्ट्रेंथ किसकी वजह से होती है, C3S की वजह से, और लेटर स्ट्रेंथ होती है C2S की वजह से। तो C2S will affect the ultimate strength, ठीक है। Which of the following is the important factor that affect the shrinkage of cement concrete? इनमें से ऐसा कौन सा है जो श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट को अफेक्ट करेगा। तो देखो, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट नहीं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बोला इसने ना, वैसे तो अफेक्ट करता है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट की बात हो रही है, सबसे ज्यादा इसकी वजह से फर्क नहीं पड़ेगा। साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट बिल्कुल फर्क नहीं, साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एडिशन ऑफ वाटर एडेड ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ कॉन्क्रीट, जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा श्रिंकेज। वैसे भी जितना ज्यादा सीमेंट होता है उतना ज्यादा भी श्रिंकेज होता है, लेकिन सीमेंट से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है अपना पानी वाला, यानी जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा श्रिंकेज होगा। Next, which of the following shows the correct decreasing order of rate of hydration of Portland cement compound? Rate of hydration मैंने आपको लिखाया था, सबसे ज्यादा C4F, उसके बाद C3A, उसके बाद C3S और उसके बाद C2S। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। C4F सबसे ज्यादा, फिर C3A, फिर C3S और फिर C2S। रेट ऑफ हाइड्रेशन में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are the specification of a cement bag for storage? अभी देखते हैं इसमें कौन कौन से सीमेंट बैग के स्टोरेज के लिए स्पेसिफिकेशन होते हैं। 50 kg का वेट होता है, सही बात। हाइट अभी मैंने लिखा था 18 सेंटीमीटर, उसका एरिया लिखवाया था 3000 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये भी बात सही है। वॉल्यूम कितना होता है, 35 लीटर, ये भी बात मैंने लिखवा चुका हूँ। इनकी चारों बातें सही है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है हाउ मेनी मेथड्स ऑफ फेरो सीमेंटिंग आर देयर। फेरो सीमेंटिंग में क्या होता है, उसमें हम लोग छोटे छोटे फाइबर्स काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, फाइबर्स काम में लेते हैं। जैसे आरसीसी में हम लोग रीइंफोर्समेंट काम में लेते हैं, यहाँ पर हम लोग रीइंफोर्समेंट के लिए फाइबर्स को काम में लेते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं, कितने होते हैं, 3 कौन से होते हैं। एक होता है आर्मेचर फेरो सीमेंटिंग, एक होता है क्लोज्ड मोल्ड
फेरोसीमेंटिंग, एक होता है अपना इंटीग्रेटेड मोल्ड, ये तीन तरह के होते हैं। अब आर्मेचर में तो क्या होता है कि सिंपल अपने जैसे लगाना है वैसे लगा दो। क्लोज्ड मोल्ड में क्या होगा, पहले मोल्ड बनाएंगे पूरा क्लोज, उसके बीच में हम लोग इसको भरेंगे। और इंटीग्रेटेड में क्या होता है, मतलब इसमें जो है क्लोज में ज्यादा काम में लेते हैं हम लोग फाइबर्स, इसमें बहुत कम काम में लेते हैं और बहुत तरीके से सजा के तरीके से ना अरेंजमेंट प्रॉपर करते हैं। ये आपसे कोई नहीं पूछ रहा कि कौन सा क्या है, बस आपको नंबर पूछ ले, ये भी एक बार पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन ऑफ पजोलाना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अगर हमने पजोलाना को ऐड करा है ओपीसी के अंदर तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। पहला, डिक्रीज इन अर्ली स्ट्रेंथ, सही बात है, अर्ली स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, हाँ पहला स्टेटमेंट सत्य है। अर्ली स्ट्रेंथ डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि सीक्रियस कंटेंट कम हो जाएगा तो अर्ली स्ट्रेंथ डिक्रीज। सेकंड, रिडक्शन इन केमिकल एक्शन विद सल्फेट, तो केमिकल एक्शन के साथ रिडक्शन कम हो, सल्फेट जो होगा रिएक्शन कम करेगा, क्यों, क्योंकि C3A जो है C3A क्या है, कम हो गया। उसके बाद इंक्रीज इन श्रिंकेज, श्रिंकेज ज्यादा होगा, सही बात है, श्रिंकेज ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फाइंड होता है, इसमें खुद में श्रिंकेज होता है, तो इससे क्या हो जाएगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। डिक्रीज इन अर्ली स्ट्रेंथ, रिडक्शन इन केमिकल एक्शन विद सल्फेट, इंक्रीज इन श्रिंकेज, क्योंकि सीमेंट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा फाइन, जितना फाइन होगा उतना ज्यादा श्रिंकेज भी होगा, तो इसका सभी बातें क्या है अपने सत्य है। नेक्स्ट है, Which of the following property of ordinary Portland cement is improved by pozzolana? pozzolana ऐड करने से इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी पे अपने इम्प्रूव होता है। नहीं, श्रिंकेज नहीं होगा यार, श्रिंकेज नहीं होगा, इसका ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, श्रिंकेज ज्यादा नहीं होगा, श्रिंकेज कम होता है। pozzolana ऐड करने से श्रिंकेज क्या होता है, डिक्रीज होता है, श्रिंकेज क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है गलत है, तो इसका ऑप्शन जो होगा अपना ऑप्शन हो जाएगा, ये दो ही बातें सही है, यानी जो प्रॉपर दिया हुआ नहीं, जैसे मैं अभी ऑल द ये पहले दो करेक्ट देख के मैं भी क्या तीसरा करेक्ट में लग गया, तो तीसरा करेक्ट नहीं, श्रिंकेज में इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है। पीपीसी से श्रिंकेज इंक्रीज नहीं होता है ना, श्रिंकेज क्या होता है, डिक्रीज। श्रिंकेज इंक्रीज कब होता है, जब जो सीमेंट है अर्ली सेट हो, फाइननेस की वजह से नहीं, अर्ली सेटिंग की वजह से श्रिंकेज इंक्रीज होता है, या फिर श्रिंकेज किसकी वजह से इंक्रीज होगा, पानी की ज्यादा होने की वजह से, लेकिन फाइन ज्यादा होने की वजह से श्रिंकेज ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है ए और बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज इंप्रूव्ड बाय pozzolana? इनमें से ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी है जो pozzolana ऐड करने पे इंप्रूव की जा सकती है। ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कम होगी, जितना ज्यादा फाइन मटेरियल होगा उतना ब्लीडिंग कम होती है। और ब्लीडिंग क्या होता है कि जो पानी और सीमेंट जो है पेस्ट का ऊपर तैरना या बीच में तैरना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग। फिर बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाँ हीट ऑफ हाइड्रेशन पीपीसी की कम होती है, तो pozzolana ऐड करने से हीट ऑफ हाइड्रेशन रिड्यूस हो जाता है, क्यों, क्योंकि C3A C3S दोनों ही कम हो जाते हैं। फिर परमेबिलिटी कम हो जाती है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फाइन होगा तो पोर्स जो होंगे बहुत ज्यादा छोटे छोटे होंगे और इंटरकनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, बेटर रिफाइनमेंट ऑफ पोर्स होता है इसलिए। उसके बाद देखो श्रिंकेज भी डिक्रीज हो जाएगा, तो श्रिंकेज भी इंप्रूव हो गया प्रॉपर्टी, इनके ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट, इसके सारे ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय वेयर हाउस पैक। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब आया था तब बताया था, तब मैंने क्या बताया था कि जो सबसे नीचे वाला होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा दब जाएगा। ऐसा दबने वाला ऑप्शन कौन सा है, प्रेशर एग्जीक्यूशन ऑफ द बैग्स ऑफ अपर लेयर, प्रेशर एक्सक्रीशन बाय द बैग्स ऑफ अपर लेयर। तो अब ऊपर वाले लेयर वाले बैग होंगे, उनकी वजह से नीचे वाला बेचारा क्या हो जाएगा, दब जाएगा, उसको बोलते हैं वेयर हाउस पैक। वेयर हाउस पैक का मतलब ये कभी नहीं होता कि आपका जो गोडाउन है वो फुल हो गया, उसका मतलब वो नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकेरियस रॉ मटेरियल यूज्ड इन द सीमेंट प्रोडक्शन। इनमें से ऐसा कौन सा है कैलकेरियस रॉ मटेरियल जो कि सीमेंट प्रोडक्शन में यूज लेते हैं। तो सीमेंट रॉक यूज में लेते हैं, लाइमस्टोन यूज में लेते हैं, मरीन सेल्स यूज में लेते हैं। इनकी कहने का मतलब है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है उन सबको हम लोग लगभग यूज में लेते हैं, यानी ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IS 10-262-1982 व्हाट शुड बी द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ OPC ऑफ ग्रेड C। ठीक है भाई, तो अपन ने 6 ग्रेड पढ़े थे, A B C D E और F। एक कहाँ से कहाँ तक पढ़ा था, 32.5 से लेके 37.5 बी पढ़ा था आपने, 37.5 से लेके 42.5, ये 5 का गैप था। फिर ये 47.5 तक था, ये फिर 52.5 तक था, ये फिर E वाला 57.5 तक था, ये था 62.5 तक, और ये 5 का गैप था ना हर एक में, अपन ने देखा था। तो इसमें बात करी C के बारे में, तो C हो गया अपना क्या आ रहा है
42.5 से लेके 47.5, यानी कि ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो बहुत सरल क्वेश्चन आता है एसएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन सीमेंट इज यूज। अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए हम कौन सी सीमेंट काम में लेंगे? तो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने आपको लिखा था क्विक सेटिंग सीमेंट। क्यों? क्योंकि वहां पर सीमेंट जल्दी सेट होने वाली चाहिए, स्ट्रेंथ जल्दी गेन करने वाली ना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला है, फाइननेस ऑफ सीमेंट। इधर देखो, एक तरफ देखो टेस्ट के नाम दिए हुए, दूसरी तरफ एपरेटस दिए हुए। तो फाइननेस ऑफ सीमेंट हम लोग किससे निकालते हैं? एयर परमेबिलिटी, यहाँ पे देखो एयर परमेबिलिटी। सेटिंग टाइम हम लोग निकालते थे रिकट्स नीडल से। साउंडनेस जो है हम लोग निकालते थे ली चैटेलियर से। और वर्केबिलिटी निकालते हैं स्लम्प कोन से, वो कॉन्क्रीट में आ जाएगा। ठीक है, तो अपना क्या हो गया? फर्स्ट का हो गया 3, फर्स्ट का हो गया 3, सेकेंड का 2, तो 3 2 1 4, यानी कि ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ये अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, तो ये है 3 2 1 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ P is the standard consistency of cement, the amount of water used for conducting the initial setting time. इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए कितना पानी मिलाते थे? 0.85 टाइम्स ऑफ P। और साउंडनेस के लिए 0.78, कंप्रेसिव P/4 प्लस 3.5, टेंसाइल के लिए P/5 प्लस 2.5। ये सब अपन ने पानी मिलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो असर्शन रीजन वाले हैं। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, pozzolana is added to cement to increase early strength. रीजन जो है इट reduces the heat of hydrogen। अब आप बोलोगे सर इसका ऑप्शन तो है, ऑप्शन में बताता हूँ। ऑप्शन ए जो है, ए का मतलब होता है असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और जो एक्सप्लेनेशन है क्या है? एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या है? करेक्ट है। अब बी जो ऑप्शन होता है उसमें असर्शन भी करेक्ट होता है, रीजन भी करेक्ट होता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो होता है इनकरेक्ट होता है। सी जो होता है उसमें असर्शन तो करेक्ट होता है, लेकिन रीजन जो होता है इनकरेक्ट होता है। और डी ऑप्शन में असर्शन इनकरेक्ट होता है, रीजन करेक्ट होता है। ठीक है, तो अपना देखता है pozzolana इज एडेड टू सीमेंट टू इंक्रीज अर्ली स्ट्रेंथ। क्या pozzolana ऐड करने से अर्ली स्ट्रेंथ इंक्रीज होती? नहीं, अर्ली स्ट्रेंथ तो C3S इंक्रीज करने से होती है, तो pozzolana की वजह से तो अर्ली स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, इनकी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना डी हो जाएगा। क्योंकि असर्शन रीजन, असर्शन करेक्ट इनकरेक्ट है। अब रीजन देखने से क्या हो जाएगा? रीजन फिर भी देख लेते हैं। रीजन दे रखा है इट रिड्यूसेस द हीट ऑफ हाइड्रेशन। हाँ, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होगा क्योंकि C3S और C3A कंटेंट कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। 50 क्या है? फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन, ये देखो 50 नंबर है ना। फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट द वाटर सीमेंट रेशियो नीडेड इज। कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए वाटर सीमेंट रेशियो क्या चाहिए अपने को? ठीक है, 50 हो गया, 50 हो चुके हैं, ये 51वां है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट द वाटर सीमेंट रेशियो नीडेड इज। अपने को वाटर सीमेंट रेशियो कितना चाहिए? नहीं, ये 50 में वाटर सीमेंट रेशियो कितना चाहिए? मैंने आपको कंप्लीट हाइड्रेशन लिखाया तो 0.38 लिखवाया था, 0.38 लिखवाया था आपको कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए। 0.38 लिखवाया था, 3.8, 0.38 ऑप्शन का आ रहा है देखो। 0.35 से 0.45 के बीच में मैंने लिखाया था। 23% तो आपको वैसे चाहिए और 15% आपको जेल कोर्स के लिए चाहिए, तो 38%, तो 38 यहाँ आ रहा सी कंप्लीट हाइड्रेशन। अगर ये कंप्लीट हाइड्रेशन ना बोल के सिर्फ हाइड्रेशन बोलता तो 23% होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। देखो एक तरफ कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है, दूसरी तरफ दे रखा है कि वो कहाँ काम आएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं एयर एंट्रेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। एयर एंट्रेनिंग पोर्टलैंड सीमेंट कहाँ होता है? अब ये जो होता है जनरली अपने को क्या रेजिस्ट करता है? फ्रॉस्ट अटैक को रेजिस्टेंस करता है। एयर एंट्रेनिंग क्या होता है? रेजिस्टेंस टू फ्रॉस्ट अटैक। तो इसका हो जाएगा फ्रॉस्ट अटैक वाला है तीसरा ऑप्शन। ठीक है, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट हम लोग कहाँ काम में लेते हैं? लार्ज स्ट्रक्चर, यानी कि जहां पर लार्ज मैसिव कंस्ट्रक्शन हो। मैसिव कंस्ट्रक्शन पहला ही है। ठीक है, फिर आता है हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट। हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट लार्ज टाइम फॉर स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज कंडीशन ज्यादा करने, स्टोरेज के लिए समय बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि 90 दिनों के अंदर खराब हो जाता है, इसलिए अगर समय बढ़ाना है तो हमें क्या करना है? उसमें वाटर रिपेलेंट फिल्म लगाते हैं हम लोग। कौन सी? स्टेरिक एसिड या ओलिक एसिड। तो इसका हो जाएगा अपने ये 4, तो 314 इसका अपना भी पीछे 2 बच गया, फिर भी देख लेते हैं। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट अनसूटेबल फॉर वेरी लार्ज मासेस ऑफ कंक्रीट। क्यों? क्योंकि इसकी अर्ली स्टेज ज्यादा होती है और हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। तो 3142 ऑप्शन हो गया अपने ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हैज अप्रोक्सीमेटली। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो होता है उसमें अप्रोक्सीमेटली क्या होता है?
तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में अप्रोक्सीमेटली कौन कितना होता है, इसका होता है अपने 45% कैल्शियम ऑक्साइड एंड अबाउट 35% सिलिका। क्या यही होता है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में, या ये 50% एल्यूमिनियम ऑक्साइड और 20% कैल्शियम ऑक्साइड, या 25% मैग्नीशियम, 15% सिलिका। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हैज अप्रोक्सीमेटली 45% कैल्शियम ऑक्साइड एंड अबाउट 35% सिलिका होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। अब 53 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द ओपीसी आर करेक्टली मेड। इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट, सही बात है। फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे, सही है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी 10% नहीं, नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है लगभग 30%। तो तीसरा गलत है, पहला दो सही है, तीसरा गलत है। ओपीसी के रेस्पेक्ट पहला दो वाला ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, ये 54 नंबर है ना। तो अभी तक आप लोगों के कितने सही हुए आप लोग चेक कर लीजिए, रेगुलर टाइम टू टाइम चेक करते रहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाई एल्यूमिना सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजिंग टुगेदर अ मिक्सचर ऑफ। हाई एल्यूमिना सीमेंट कैसे बनता है, हाई एल्यूमिना सीमेंट बनता है लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट से, लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ। हाई अर्ली स्ट्रेंथ किसकी वजह से मिलती है, फाइन ग्राइंडिंग, सही बात है। फाइन ग्राइंडिंग की वजह से, फाइन ग्राइंडिंग की वजह से मिलती है। फिर मिलती है अपने को डिक्रीजिंग द लाइम कंटेंट, नहीं, लाइम कंटेंट डिक्रीज नहीं करते हम लोग, लाइम कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। फिर बर्निंग एट हायर टेम्परेचर, ये बात सही है। तो फाइन ग्राइंडिंग से हाई अर्ली स्ट्रेंथ अपन आरएचसी में देखा था, तो उसको ज्यादा फाइन करा था, लाइम कंटेंट डिक्रीज नहीं करा था। बर्निंग एट हाई टेम्परेचर, जितना हाई टेम्परेचर उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ जिप्सम, नहीं, उससे अपने को लेटर स्ट्रेंथ ज्यादा मिलता है, उसमें स्ट्रेंथ का रोल नहीं है, उसमें सेटिंग टाइम का रोल है। तो फर्स्ट और 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, इनके ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेस्ट ऑन सीमेंट पेस्ट टू डिटरमाइन इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम्स आर डन एट नॉर्मल कंसिस्टेंसी। इनिशियल और फाइनल सेटिंग में नॉर्मल कंसिस्टेंसी पे नहीं करते, 0.85 टाइम्स ऑफ कंसिस्टेंसी करते हैं, नॉर्मल कंसिस्टेंसी पे नहीं करते, तो पहला गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, अच्छा अपने को करेक्ट निकालना है ना। सेकंड स्टेटमेंट, लो हीट सीमेंट हैज अ हाई परसेंटेज ऑफ C3S। C3A होता है क्या ज्यादा लो हीट में, C3A कम होता है, लो परसेंटेज होता है, तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। तो पहले दो गलत है। अब पहले दो गलत देख के अपने को पता चल गया कि नीचे ऑप्शन तो एक भी सही नहीं होगा, यानी कि ये बोनस वाला क्वेश्चन। फिर भी पूरा देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, हाई अर्ली स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट कंटेन्स अ लार्जर परसेंटेज ऑफ C3S एंड लोअर परसेंटेज ऑफ C2S। हाई अर्ली स्ट्रेंथ यानी कि आरएचसी में क्या होता है, C3S ज्यादा होता है और C2S कम, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, यानी कि इसका तीसरा ही करेक्ट है सिर्फ। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट। फाइननेस ऑफ सीमेंट में इंक्रीज करने से क्या फर्क होगा, तो फर्क पड़ेगा, रिड्यूसेस द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड लीड्स टू हायर श्रिंकेज। रिड्यूसेस द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड लीड्स टू हायर श्रिंकेज, नहीं, रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इंक्रीज हो जाता है, तो पहला गलत। फिर देखते हैं, इंक्रीजेस द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड रिड्यूसेस द रेट ऑफ डिटोरेशन। रेट ऑफ डिटोरेशन कम नहीं होती, रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट बढ़ जाती है, रेट ऑफ डिटोरेशन भी बढ़ जाती है, तो ये भी सेकंड भी गलत है। फिर देखते हैं, डिक्रीजेस द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड इंक्रीजेस द ब्लीडिंग। ब्लीडिंग नहीं होगी, ब्लीडिंग क्यों कम, ब्लीडिंग इसमें कम होती है, इंक्रीज नहीं होती, ब्लीडिंग डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फाइन होता है, तो बहुत ज्यादा फाइन होगा, तो जितना ज्यादा फाइन होगा उतनी ब्लीडिंग कम होती है। तो इसका मतलब अपना एक डी बता, फिर भी देख लेते हैं। डी क्या है, इंक्रीजेस द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट एंड लीड्स टू हायर श्रिंकेज। हायर श्रिंकेज भी होता है, रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इंक्रीज होता है, इसका ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, सीमेंट दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है, हाई एल्यूमिना सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस, ऐसे नाम दे रखे हैं, सामने उसके कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट अपने कहाँ काम आता है, हाई एल्यूमिना सीमेंट अपन ने बात करी थी रिफ्रैक्ट्री में काम में लेते हैं, कहाँ पर, रिफ्रैक्ट्री या फिर केमिकल अटैक जहां ज्यादा हो रहा है, तो केमिकल अटैक यानी कि अपने, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हाई एल्यूमिना सीमेंट। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये रहा पांचवा, तो केमिकल फैक्ट्रीज एंड माइंस पहले का 5 हो जाएगा। सेकंड, ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट। ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट में क्या होता है, अपने लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट में लो हीट ऑफ हाइड्रेशन यानी कि मास कॉन्क्रीटिंग वाला ऑप्शन अभी तो ये रहा। फिर अपने देखो क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट में
एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, जिप्सम नहीं होता है, और हम लोग कहाँ काम में लेते हैं, अंडर वाटर। तो ऐसा ऑप्शन क्या है, हाँ ये रहा, जिप्सम फ्री। क्विक सेटिंग सीमेंट इज जिप्सम फ्री। तो 542, ठीक है। फिर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होगा, हाई अर्ली स्ट्रेंथ, यानी कि 5421। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन 5421, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर हाई एल्यूमिना सीमेंट के बारे में बात कर रहा है, हाई अर्ली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन देन ओपीसी 43 ग्रेड। क्या ओपीसी 43 ग्रेड से इसकी हाई अर्ली स्ट्रेंथ होती है, हाँ होती है। अपन ने देखा था एचएससी की एक दिन में 30 एमपीए होती है, और 3 दिन में जो होती है 35 एमपीए होती है, ठीक है। और दूसरा है, इज नॉट सुटेबल टू बी यूज्ड इन कोल्ड रीजन। सही है, कोल्ड रीजन में सुटेबल करना है कि नहीं, नहीं होता सुटेबल। यानी कि इसका जो स्टेटमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नहीं, इट इज सुटेबल इन कोल्ड रीजन, नहीं कोल्ड रीजन में सुटेबल नहीं होता, क्योंकि इसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, 3.5 घंटे। तो 3.5 घंटे होने की वजह से क्या हो जाएगा, फ्रॉस्ट अटैक ज्यादा हो जाएगा, तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर कोल्ड रीजन। सही है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सीमेंट इज टेस्टेड फॉर सेटिंग टाइम ऑन गॉजिंग इट shows quick setting. This phenomena known as flash set of cement is due to flash set किसकी वजह से होता है, C3A की वजह से, एल्कली की वजह से, या C3S की वजह से। तो जो फ्लैश सेटिंग होता है मैंने आपको बताया था, एक तो C3A, तो यानी कि पहला तो होगा ही होगा, तो पहला तो होगा ही होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद एल्कली क्या लिखा था मैंने, एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट करता है सेटिंग प्रोसेस में, यानी कि एल्कली भी होता है। और C3S की वजह से अर्ली स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, लेकिन फ्लैश सेटिंग नहीं होती। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, फर्स्ट एंड सेकंड जो है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मरीन वर्क्स द बेस्ट सुटेड सीमेंट इज मरीन वर्क, यानी कि जहां पर सल्फेट वगैरह जाता है, तो सल्फेट वगैरह के लिए सल्फेट टेस्टिंग सीमेंट, इनमें कौन सा ऑप्शन है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ये रहा चौथा, चौथा जो है अपना सही हो जाएगा। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो सीमेंट होता है वो बेस्ट सुटेड फॉर मरीन कंस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, फ्लैश सेट इज द स्टिफनिंग ऑफ द सीमेंट पेस्ट विद इन अ फ्यू मिनट्स आफ्टर मिक्सिंग। हाँ, हाथों हाथ मिक्स करने के बाद हाथों हाथ वो सेट हो जाता है, सही बात है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, इनके असर्शन करेक्ट है। रीजन देखते हैं, फ्लैश सेट अकर्स ड्यू टू इनसफिशिएंट जिप्सम टू कंट्रोल द रैपिड रिएक्शन ऑफ C3A विद वाटर। फ्लैश सेटिंग इसीलिए होती है कि C3A ज्यादा होता है और जिप्सम उसमें नहीं होता। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, इनकी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या है, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हायर परसेंटेज ऑफ C3S in cement results in rapid hardening with an early gain in strength at a higher heat of hydration. So higher percentage of C3S in cement results in rapid hardening with an early gain in strength at a higher heat of hydration. The higher percentage of C3S in cement results in rapid hardening with an early gain, सही है। Second जो है, a higher percentage of dicalcium silicate in cement results in slow hardening and higher percentage of dicalcium slow hardening and less heat of hydration and greater resistance to chemical attack, ये भी सही है। लेकिन जो है रीजन करेक्ट नहीं है, तो इसका जो है रीजन करेक्ट नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है करेक्ट हो जाएगा। रीजन करेक्ट नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या है, बी जो है करेक्ट हो जाएगा। पीछे क्यों जा रहा हूँ, आगे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 नंबर, ठीक। 64 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक तरफ देखो सीमेंट दिया हुआ, फिर उनका प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ। तो पहला जो है हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट, हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में क्या सही होगा, गिव्स अ हायर रेट ऑफ हीट डेवलपमेंट ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, यानी पहले का 3 हो जाएगा। फिर देखो सुपर सल्फेटेड सीमेंट, सुपर सल्फेटेड सीमेंट क्या होता है, सुपर सल्फेटेड की एक प्रॉपर्टी होती है, वो आपको बहुत जरूरी याद रखनी है। इसका पहला ही जो ऑप्शन क्या है, इट शुड नॉट बी मिक्स्ड विथ एनी एडमिक्सर। सुपर सल्फेटेड सीमेंट कभी भी किसी एडमिक्सर के साथ मिक्स नहीं करना है, तो दूसरे का फर्स्ट हो गया। फिर आता है हाई एल्यूमिना सीमेंट। हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू केमिकल अटैक, अपन ने देखा था अभी केमिकल फैक्ट्रीज में वगैरह में रिफ्रैक्टिव इसको काम में लेते थे। फिर चौथा जो है रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट हैज अ हायर कंटेंट ऑफ C3S, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा C3124, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, द ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट द ग्रेटर द हाइड्रेशन। हाँ, रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज होगा फाइननेस के साथ। द रिएक्शन बिटवीन द वाटर एंड सीमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सीमेंट पार्टिकल, सही बात है। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, यानी कि पार्टिकल्स छोटे छोटे होंगे, उतने ही रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, सही बात है, और रीजन भी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर साइज ऑफ मोल्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज 7.06 होता है, 7.06 ये रहा, 7.06 सेंटीमीटर या फिर 70.6 mm। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक सेटिंग सीमेंट हैज एन इनिशियल सेटिंग टाइम, क्विक सेटिंग अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में लिखाया था मैंने 5 मिनट होती है और फाइनल सेटिंग टाइम इसका 30 मिनट होता है। ठीक है, और एचएससी की बात करें तो 3.5 और 5, ओपीसी की 10, तो 30 मिनट और 10 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैच द फॉलोइंग वाला है 68 नंबर क्वेश्चन अपना। अब क्या बोल रहा है कि ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ये वापस वही सीमेंट दे रखे हैं, इधर प्रॉपर्टी दे रखी है, बार बार मैच ऑफ द फॉलोइंग में जानबूझ के लाया हूँ कि आप कंफ्यूज होकर सही करो, है ना। यहाँ कंफ्यूज हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना। तो ब्लास्ट फर्नेस जो स्लैग सीमेंट होगा उसके अंदर क्या होगा, इसमें से देखते हैं C3S ज्यादा नहीं होगा, इनिशियल सेटिंग टाइम नहीं होता इतना, लो परसेंटेज ये होगा, लो परसेंटेज ऑफ आयरन ऑक्साइड, सी लो परसेंटेज होता है ब्लास्ट फर्नेस में, अपन ने देखा था। हाई एल्यूमिनस सीमेंट, हाई एल्यूमिनस सीमेंट में देखो ये रहा, इनिशियल सेटिंग टाइम इज अप्रोक्सीमेटली 3.5 आवर्स, यानी कि सेकंड हो जाएगा। फिर लो हीट सीमेंट, लो हीट सीमेंट में क्या होता है, रेट ऑफ हार्डनिंग इज लो, या हाई परसेंटेज ऑफ ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, लो हीट में रेट ऑफ हार्डनिंग इज लो क्योंकि C2S होता है उसमें, तो इसका हो जाएगा 4। तो फिर व्हाइट सीमेंट में, सॉरी ये तो गलत हो गया, लो परसेंटेज ऑफ आयरन ऑक्साइड तो व्हाइट सीमेंट में होगा, इसका 3 होगा, इसका 3 होगा, तो फिर इसका एक मिनट, मामला गड़बड़ हो गया। अपने को देखो, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट हाई परसेंटेज ऑफ C3S पहले हो जाएगा, फिर ये बाकी सही थे 2, इसका क्या लिखा था मैंने 4 3। व्हाइट सीमेंट यानी कि कलर सीमेंट नहीं, उसमें कलर है ही नहीं, जब कलर नहीं है इसका मतलब वो कैसा होगा, आयरन ऑक्साइड नहीं होगा उसमें, है ना, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो 1 2 4 3 इनकी ऑप्शन जो है सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 2 4 3 सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एज पर स्पेसिफिकेशन द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन, इनिशियल सेटिंग टाइम ओपीसी का 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इन सीमेंट जनरली द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 14 days to 28 days, शुरुआती अर्ली स्ट्रेंथ किसकी वजह से होती है, C3S की वजह से होती है, C3S की वजह। लेटर स्ट्रेंथ यानी कि आफ्टर 28 days धीमे धीमे उसका रोल बढ़ता है। ठीक है, 1 साल बाद दोनों का रोल लगभग बराबर होता है, किसका, C3S और C2S का। कंसीडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीमेंट, इनमें फॉलोइंग टाइप कंसीडर करना है। अब अपने को देखना क्या है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द अबव सीमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीजिंग रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन, इंक्रीजिंग रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन करना है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ गेन जल्दी कौन करता है। तो अपन ने पढ़ा था कि जो हाई एल्यूमिनस सीमेंट होता है वो एक दिन में 30 MPa और 3 दिन में 35 MPa था, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ गेन कर रहा था। ठीक है, तो शुरुआत में इसने ज्यादा करी, तो सबसे पीछे तो ये आएगा, तो पीछे वाला ऑप्शन यही है। फिर भी देख लेते हैं, इसके बाद आएगा रैपिड हार्डनिंग, ठीक है, इसके बाद आएगा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पोर्टलैंड पल्वराइज्ड फ्यूलेस सीमेंट, ये तो सबसे स्लो होगा रहेगा क्योंकि इसमें C3S सबसे कम है, C3S इसमें सबसे कम है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 1 3 4 2। आपका वैसे इन दो से ही करेक्ट हो जाता है ना, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, मैच लिस्ट, इधर एक तरह कंपोजिशन दे रखा है, उधर ये भी बहुत सरल क्वेश्चन। 25% क्या होता है, सिलिका होता है, पहले का पहले ही हो जाएगा, 25% सिलिका होता है, 65% कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम होता है, 5% एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, 5% फेरस है, इसका तो ए ऑप्शन बहुत करेक्ट होता है। 1 2 3 4 सीधा दे रखा है। फिर व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ओपीसी। अब ये देखो, सिर्फ केमिकल रिएक्शन बोला इसने, हाइड्रेशन नहीं बोला, कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के लिए 23% लिखा था, यानी कि इनमें ऑप्शन कौन सा हो गया, 20 से 25%, तो इसका हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट डिपेंड्स मोस्ट ऑन, इनिशियल सेटिंग टाइम किस पे डिपेंड करता है, C3A पे, C3A पे, तो C3A ऑप्शन कौन सा अपना पहला है। ठीक है, और अर्ली स्ट्रेंथ किस पे होता है, C3S, लेटर स्ट्रेंथ C2S। नेक्स्ट, विच कंपाउंड ऑफ सीमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इसमें से कौन सा है। तो देखो, ये तो जिप्सम होता है, अर्ली सेटिंग रेट ऑफ सेटिंग को स्लो करता है, एल्यूमिना प्लास्टिसिटी या फ्लक्स का काम, मैग्नीशियम ऑक्साइड इम्पार्ट्स कलर, तो सिलिका जो है स्ट्रेंथ के लिए, यानी कि इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना शायद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 था ये, टोटल 76 क्वेश्चन करें।
अपन ने अपने को रिगार्डिंग देखना है, करेक्ट ढूंढना है, ठीक है। इसमें अपने को करेक्ट ढूंढना है, तो स्टेटमेंट कौन कौन से करेक्ट है। लो एट सीमेंट सेट्स फास्टर देन ओपीसी। फास्टर देन ओपीसी कैसे, लो एट तो 3.5 घंटे में सेट होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, और ओपीसी 30 मिनट में, तो पहला गलत है, फास्टर तो नहीं होता, ठीक है। अच्छा, लो एट 3.5 घंटे में नहीं होता, लेकिन ओपीसी से ज्यादा फास्ट नहीं होता है, वो मैंने एचएससी का बता दिया, हाई एल्यूमिना का बता दिया, ठीक है। फिर है फाइनल सेटिंग टाइम डिसाइड्स द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। सेटिंग टाइम का स्ट्रेंथ को इससे कोई लेना देना नहीं, सेटिंग टाइम का स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर सेटिंग टाइम देखा जाए तो ओपीसी और आरएचसी का सेम है, फिर भी स्ट्रेंथ आरएचसी की ज्यादा जल्दी, इनिशियल स्ट्रेंथ ज्यादा, फाइनल स्ट्रेंथ बराबर है दोनों की। फिर देखो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ पोर्टलैंड पोज़ोलानो सीमेंट इज 30 मिनट, ओपीसी की 30 मिनट, ये सही बात है। एयर इंड्यूस्ड सेटिंग इज ऑब्जर्व्ड व्हेन स्टोर्ड अंडर डैम्प कंडीशन। डैम्प कंडीशन में होगा तो वहीं का वहीं सेट हो जाएगा, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके, सही बात है। फिर एडिशन ऑफ जिप्सम रिटार्ड्स द सेटिंग टाइम, ये भी बात सत्य है, जिप्सम को ऐड करने से सेटिंग टाइम क्या होता है, कम होता है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट लास्ट वाले सही है, 3, 4, 5 अपने को करेक्ट ढूंढना था। तो 3, 4, 5 कौन से में है, 3, 4, 5 ये देखो सी ऑप्शन जो है ना करेक्ट हो जाए। तो इसी के साथ अपने सीमेंट के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। तो आप लोगों ने इतना ध्यान से पढ़ा, ध्यान दिया इस पे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहने का मतलब ये, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.